कश्मीर लाइव के इस लाइव शुमारे में आपका इस्तकबाल है। हमारे इस लाइव सेशन के ज़रिए से हम आपकी मुलाकात कराते हैं मुख्तलिफ मेहमानान से, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबाजात से होता है और उनके उस शोबे के हवाले से हम उनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। आज भी इस तरह की कोशिश जारी रहेगी इस लाइव सेशन के ज़रिए से। आज के इस सेशन में हमने मदऊ किया है एक ख़ास मेहमान को। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में चूँकि अलग-अलग इंजीनियरिंग तो होती है, इंजीनियरिंग के कई सारे शोबे हैं, बिलख़ुसूस इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल कई सारे लोग इनका इंतख़ाब कर लेते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा साथ-साथ में कि आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग जो है, उसकी और लोगों की बहुत कम रग़बत है, अभी भी इन फ़ैक्ट। तो ऐसे में हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में अवलिन ख़वातीन में से एक हमारे आज की मेहमान जिन्होंने इसी शोबे का इंतख़ाब किया, यानी आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का ही इंतख़ाब किया। मेरी मुराद है इशरत नौशहरी साहिबा से। इशरत जी आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइव की दावत कबूल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे पहले आगाज़ हम इस बात से करेंगे चूँकि इस शोबे के हवाले से तो हम आपसे ज़रूर मालूमात हासिल करेंगे और साथ ही साथ जिस तरह की तामीरात खड़ी कर दी जा रही है, हम लोग जिस तरह के मकानात बना रहे हैं, उस ताल्लुक से भी हम वज़ाहतन आपसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज़ में मेरा सवाल ये रहेगा आपसे चूँकि इशरत नौशहरी जी ये जो ख्वाब है, जो ख़याल है, जिसकी आपने शुरुआत की, आगाज़ जैसे हुआ, फिर आप आगे बढ़ी, पीछे मुड़ के आपने कभी नहीं देखा, इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? बेसिकली एक इंस्पिरेशन होती है, आपके कोई रोल मॉडल होते हैं लाइफ में। तो जी, आप बड़े होके हमेशा मतलब बचपन से आपका हमेशा ये रहता है कि मैं भी जब बड़ी हूँ, तो मैं भी इसी ट्रैक को फ़ॉलो करूँ। तो ऑब्वियसली माय रोल मॉडल वाज़ माय फादर, ही वाज़ अ सिविल इंजीनियर। तो हमेशा मैं चाहती थी कि मैं पापा जैसे ही मतलब उनके जैसे ही एक ट्रैक फ़ॉलो करूँ। क्वाइट ही वाज़ क्वाइट डायनामिक, ही वाज़ क्वाइट जॉब नोइंग। तो बट वो सिविल इंजीनियर थे, तो आर्किटेक्चर का ऐसा है कि थोड़ा हट के है उस प्रोफ़ेशन से। तो है तो वही चीज़ बट आई मीन उससे थोड़ा हट के है। तो थोड़ा मैं बोलता हूँ सिविल साइड से ही है। तो उसमें बेसिकली ये है कि फीमेल्स के लिए मुझे लगता है बीइंग एन आर्किटेक्ट ज़्यादा सही रहता है ना कि सिविल इंजीनियर, जो मुझे मेरे हिसाब से जो मुझे सही मतलब लगता है। तो वो एक बेसिकली बचपन से ही एक शौक था कि एक मैं उस स्विंग में जाऊँ। तो और ऑब्वियसली पेरेंट्स का भी एक चीज़ रहता है बच्चों को शुरू से ही जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके ज़हन में भी देखते हैं कि इनकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स प्रोफ़ेशन में किस ओर जा रही हैं। सो जी, ऑब्वियसली मेरा एक शौक था कि मैं भी एक इंजीनियरिंग विंग में जाऊँ। तो आर्किटेक्चर में तो नहीं था बट वैसे इतना बच्चों को उस टाइम में पता भी नहीं थी कि एक डिफाइंड फ़ील्ड्स कौन से हैं। बट पेरेंट्स ने काफ़ी गाइड किया मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रह चुका है इसमें। तो माय फादर ऑब्वियसली माय मॉम लाइक उनका काफ़ी एक सपोर्ट रहा कि मतलब एक बैकबोन रहे हैं। तो ऑब्वियसली सपोर्ट के बगैर उनके सपोर्ट के बगैर तो ये जर्नी पॉसिबल नहीं थी। जी। अच्छा चूँकि आपके बारे में कौन नहीं जानता, हम सब कश्मीरी बेहतर से जानते हैं कि जो कश्मीर हार्ट है, जब हम कश्मीर हार्ट की ओर नज़र दौड़ाते हैं, तो उसकी जो क्रिएटिविटी है, जिस तरह का डिज़ाइन दिया गया है, माशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और जब भी कभी इस तरह का मेला वहाँ लगता है, तो वो खूबसूरती जो है, 4 चाँद लगा देती है उसमें। तो आपकी जो उसमें जो आपने काम किया हुआ है, ना सिर्फ़ उसको सराहा गया, बल्कि आपको उस ताल्लुक से अवार्ड भी दिया गया है। तो ये ब हमें बताइएगा कि ये जो आपने आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का ख्वाब अपने ज़हन में पाल रखा था, ये फिर आपने किस इदारे में जाकर इस ताल्लुक से तालीम हासिल की? देखिए मैं बेसिकली मेरी स्कूलिंग प्रेज़ेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल से हुई है। तो उसके बाद मैं तब एक्चुअली कॉलेजेस बहुत कम थे आर्किटेक्चरल कॉलेजेस मतलब जो आपके जैसे अभी काफ़ी कॉलेजेस हैं जम्मू से आप देखिए, पंजाब में आप देखिए और बाकी स्टेट्स में भी जो कश्मीर के बिल्कुल साथ में काफ़ी कॉलेजेस अब खुले हुए हैं। बट जी, उस टाइम एक्चुअली गिने-चुने कुछ आर्किटेक्चर कॉलेजेस थे मतलब तो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे। तो बट समहाउ मेरा उस टाइम एडमिशन स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कर्नाटका यूनिवर्सिटी से मैंने पास आउट किया हुआ है। तो काफ़ी एक अच्छा ये रहा है मतलब वो 5 इयर्स का डिग्री कोर्स रहता है हमारा। तो उसमें हमारा माने आफ्टर यू पास आउट लाइक वी आर रजिस्टर्ड थ्रू काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। न्यू दिल्ली में ओके, हमारी एक लाइसेंस होती है, हमारा एक लाइसेंस नंबर होता है जिससे हम प्रैक्टिस करते हैं आगे प्रोफेशनल प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं।
तो ये काफ़ी एक जर्नी है, मतलब जिसमें बेसिकली ये प्रोफ़ेशन, मैं ऐसे कह सकती हूँ कि इट्स समथिंग लाइक बीइंग एन म्यूज़िशियन और बीइंग अ सिंगर और बीइंग एन आर्टिस्ट। तो है तो ये इंजीनियरिंग का ही फ़ील्ड, बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट रिलेट इट विद इंजीनियरिंग। तो ये एक वो प्रोफ़ेशन है, जब तक कि आपका अपना एक पैशन ना हो इसमें हो, तो थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। तो आपका एक शौक होना चाहिए, आपका एक डिज़ायर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद हर एक की, आई मीन जब तक आपका एक अपना ज़ील ना हो, तो इट्स नॉट आई मीन ईज़ी। तो जैसे हर एक एक्टर नहीं बन सकता, हर एक सिंगर नहीं बन सकता, तो वैसे ये प्रोफ़ेशन है। बिकॉज़ हमारे इस प्रोफ़ेशन में एक्चुअली क्या है, इट्स नॉट कन्फाइन्ड टू बुक्स। तो आपकी जैसे मैं कोई एमबीबीएस की बात करूँ या आपका सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ, आपकी कन्फाइन्ड बुक्स रहती है, तो जो आपका उसमें रूल्स होते हैं या जो आपके उसमें एक मतलब एक लॉज़ होते हैं, तो यू हैव टू फॉलो दैट। बट देन इन आर्किटेक्चर इट्स नॉट लाइक दैट। तो हम्म, आर्किटेक्चर एक क्रिएटिविटी है, आपका एक जितना आप इसमें आई मीन अपने एक आइडियाज़ होते हैं, अपने एक इमेजिनेशंस हो, जितना आप इसको एक एक्सप्लोर करो, तो उतना आप इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। तो और इसमें कोई ऐसे बुक्स नहीं है, कोई ऐसा ये नहीं है, एग्ज़ाम्स में भी आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें आई मीन प्रोजेक्ट्स आ जाएँगे, तो इट्स लाइक यू मीन यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। तो थोड़ा उसमें यही चीज़ है कि जब तक आपका शौक ना हो, तो ये प्रोफ़ेशन आपके लिए एक वेस्ट है। जी। जी, जिस तरह से आप अभी खुद फरमा रही थी कि इसमें क्रिएटिविटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें शौक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके इस तरह का काम जो है अंजाम दिया जा सकता है। अभी आपने ये भी कहा कि इस फ़ील्ड में फिर लाइसेंस भी मिलती है। आप कितने सालों में इस काल सालों से इससे प्रैक्टिस कर रही हैं इसकी? I have been practicing martial arts since very long now, so almost 2 decades. ओह! So it's a long 20 time. सालों से। Yeah. ग्रेट। I've been practicing actually as an architect. मैं जब शुरू पास आउट हुई थी, तो I was actually as a trainee. I was working with a senior architect, चीफ आर्किटेक्ट जेएनके के रह चुके थे वो, मुनीर साहब खान। तो मैं उनके साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रही थी। तो उस टाइम उस उनके दौरान भी मतलब उनके साथ मैंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। तो ज़ाद शरीफ का प्रोजेक्ट था, जो कि उस टाइम इट वाज़ गटेड डाउन। तो उस पे हमने काम किया हुआ है। रीजनल इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स राजबाग में जो है, उस पे काम किया हुआ है। जी। 300 बेड हॉस्पिटल है श्रीन बाग में, उस पे काम किया हुआ है। डेंटल कॉलेज पे काम किया हुआ है। तो काफ़ी एक मौका अच्छा मिला उनके साथ एज़ अ ट्रेनी उन प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी, यू नो। तो और उनके साथ एक चीज़ ये भी था कि वो खुद से काम करते थे, और काफ़ी एक डिटेल आउट करते थे प्रोजेक्ट्स को। तो जी। मतलब ऐसे तो कोई सिखाता नहीं है, बट जितना इंसान खुद ग्रास्प करे, तो वो एक चीज़ है मतलब उस दौरान। तो ऑब्वियसली एंड देन इट वाज़ लाइक आई डिडंट वांट टू स्टे बैक कि पास आउट के बाद आप अब सोचते रहते हो घर पे कि मैं क्या करूँ? सो मैंने वो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया हुआ, तो इमीडिएटली इट्स लाइक आई हैव टेकन नाउ। सो उसके बाद आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, जो-जो टेबल पे काम आते जाते थे। तो कुछ भी आपके कमर्शियल आते थे, आपके इंटीरियर्स आते थे, आपके कोई मस्जिद भी आती थी, आपके कोई रेजिडेंशियल्स भी आते, सो इट वाज़ फन एंड इट इज़ माशाल्लाह फन लाइक वर्किंग फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स। तो अलग-अलग काम के अलग-अलग लोगों से हम मिलते हैं, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जी चूँकि हम लोग जब तामीरात की बात करते हैं इशरत जी, हम आजकल की भी तामीरात देखते हैं किस तरह से उसमें इस्तेमाल रहता है, किन-किन मटेरियल्स का उसमें इस्तेमाल रहता है। और फिर हम पुराने दौर की बात करते हैं, तब की तामीरात के हवाले से बात करते हैं कि किस तरह का मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया जाता था। ये ख़ास ख़्याल रखा जाता था कि जो हमारे यहाँ की वेदर कंडीशंस है, जो भी हम तामीरात बनाएँ, वो उस वेदर कंडीशंस के साथ सूट करें। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, उस तरह की तामीरत हम पहले देखा करते थे। आपको क्या लगता है इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया है, किस तरह की डिफरेंस आप खुद देख रही हैं? देखिए बेसिकली जो पहले घर बनते थे कश्मीर में, तो ऑब्वियसली तब मटेरियल अवेलेबिलिटी वही होती थी, और मतलब आज की डेट में वी कैन नॉट कंपेयर इट। तो ओके। क्योंकि पुराने घरों में भी मौसम के हिसाब से अगर कश्मीर का हम लोग देखें, तो
वो सही एक तरीका था कंस्ट्रक्शन का। चाहे उसमें आपकी वुड यूज़ होती थी, चाहे आपके मड वॉल्स होते थे, मड ब्रिक्स होते थे। क्योंकि पहली बात तो उस टाइम अवेलेबिलिटी नहीं थी, सीमेंट का नहीं अवेलेबिलिटी था, या फिर आपके ब्रिक्स, पक्का ब्रिक्स वगैरह नहीं होते थे, या स्लैब के कॉन्सेप्ट्स नहीं थे उस टाइम। तो वो चीज़ उस दौरान, उस टाइम में वो बहुत ही सही था। तो और अगर आप पुराने घरों में भी आप देखेंगे, या पुराने बिल्डिंग्स में भी आप देखेंगे, तो उसमें बेसिकली आपके जो इवन रूम साइजेस होते थे, दे वर वेरी स्मॉल। लाइक कमरे भी साइजेस कम होते थे, और लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, या मिट्टी की दीवारें वगैरह होती थी, या हम मड प्लास्टर जिसको हम कहते हैं, वो होता था। तो जिससे जी। कमरे एकदम एक इंसुलेटेड रहते थे, गर्म रहते थे। बट इफ यू सी द सेम थिंग नाउअडेज, ऑब्वियसली अब काफ़ी टाइम से हमारे आरसीसी स्लैब्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। So, and wood availability, like if you talk of wood, so it's very expensive. So people can't afford to go for wooden, I mean, ceilings or details जो घरों में होते थे, लकड़ी जितना इस्तेमाल होती थी, तो वो काफी मुश्किल है आज की डेट में। बट एट द सेम टाइम जो आज के हम घर देखेंगे, नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर डिजाइनिंग। आप एक डिजाइन को कौन सी जगह, किस जगह में आप वो बिल्डिंग या वो घर बना रहे हैं, तो वो उस पर डिपेंड होता है। सो एवरी टाइम यू नो यू सी पीपल आर सेइंग दैट आप लोग बड़ी बड़ी ओपनिंग्स रखते हैं, बट देन एट द सेम टाइम इट डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन। आपका वो जगह वो कहाँ पे बन रहा है। अगर आपकी कहीं, मैं एक हिल स्टेशन, आई मीन मैं कोई टूरिस्ट जगह की बात करूं, जैसे हम पहलगाम की बात करें, सोनमर्ग या गुलमर्ग, वैसी वैसी जगहों की बात करें, तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव बिगर ओपनिंग सो दैट यू कैन कैच द व्यू। सो ऐसे ऐसे ये आपकी लैंड, आपकी टोपोग्राफी, आपकी इस पे डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स डिपेंड करते हैं। एंड एट द सेम टाइम इट डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट्स आल्सो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। तो दूसरा ये भी है इसमें, अब आज की डेट में जो हमारा मौसम तो वही है कश्मीर का, बर्फ भी काफी बर्फ भी काफी होती है, या ठंड भी ज्यादा पड़ती है। बट एट द सेम टाइम जी। आजकल की टेक्नोलॉजी जो है, नई टेक्नोलॉजी जो है, people are going for central heating, they're going for floor heating, they're going for I mean यूपीवीसी विंडोज, जो साउंड प्रूफ विंडोज होती है, जो इंसुलेटेड विंडोज होती है। तो नई नई चीजें आज की डेट में अवेलेबल है, तो जो लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं। हमाम का तो कॉन्सेप्ट ठीक है, चल रहा है काफी टाइम से, वो भी है। बट इवन लाइक आई एम इनिशिएटिंग फायर प्लेसेस इन माय डिजाइंस, आई डोंट नो, आई पर्सनली लव हैविंग अ फायर प्लेस। बट एट द सेम टाइम वो भी ये शो नहीं है कि आपका एक फायर प्लेस आप कमरे में दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो आपका पूरा रूम हीट अप करता है। वो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ हीटिंग अप है आपके कमरे, आपके घर। चाहे हमाम की बात करें, जहाँ आपका पावर अवेलेबिलिटी नहीं होती, जो हमारा कश्मीर में एक मेन इशू रहता है, तो हमाम है या आपके फायर प्लेसेस है, तो लोग वो चीजें अभी फिर से पसंद करें घरों में। सो मे बी वी आर टेकिंग केयर ऑफ एस्थेटिक्स, बट एट द सेम टाइम ये चीजें प्रैक्टिकली है, जहां हम अपने घरों को एक वार्म रख सकते हैं, एक इंसुलेटेड रख सकते जी, बिल्कुल वजह फरमाना है आपका। पहले-पहले हम ये देखा करते थे कि जो हमाम का एहतमाम है, वो ज़्यादातर हमारे यहाँ के मसाजिदों में हुआ करता था। हमारे यहाँ घरों में ज़्यादातर इसका एहतमाम नहीं होता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि एक ही मकान में 2-2 हमाम का भी बंदोबस्त होता है, या जिस तरह से आपने कहा सेंट्रली हीटिंग सिस्टम या फ्लोर का जो नया कॉन्सेप्ट आया है, इसकी ओर लोग गामज़न हो रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि एक एक आम सा इंसान, क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि घर फ़कत एक ही बार इंसान बना लेता है, क्योंकि इसके साथ उसकी पूरी जमा पूँजी जाती है, वो घर बनाते-बनाते। हम चूँकि श्रीनगर जो है, श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में यहाँ आए दिन अर्थक्वेक आते रहते हैं, कभी भी हम ज़ोन 5 हैं। में भी फ़ॉल करते हैं इस ताल्लुक से। ये बताइएगा, एक इंसान घर बना रहा है, बेसिक चीज़ें सबसे पहले वो ज़हन में क्या रखे और क्या सोच के घर बनाए? देखिए, जैसे अगर एक आर्किटेक्ट के पास क्लाइंट्स आते हैं, सो नॉर्मली हम लोग पहले ये देखते हैं कि मतलब उसका फैमिली स्ट्रेंथ उसकी कितनी है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी बजट क्या है। सो अकॉर्डिंगली वी डिजाइन अ हाउस फॉर हिम। तो मतलब घर है, आप अगर मैं घर की बात करूं, तो बेसिकली हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता है कि अननेसेसरली स्पेसेस आप उनको ना दें। जो उनकी एक नीड रहती है, जो उनकी एक फैमिली स्ट्रेंथ होती है, जो उनका एक बजट होता है, तो विद इन दैट वी ट्राई टू वर्क आउट अ डिजाइन फॉर देम। तो एट द सेम टाइम वी टेक केयर ऑफ द एस्थेटिक्स ऑल्सो, यस। लाइक घर सुंदर भी दिखे और घर की स्पेसेस जो है वो यूजफुल भी हुए।
तो वो एक चीज है। एंड अननेसेसरली सपोज आप घर का इंटीरियर्स भी कल को करते हैं, सो अननेसेसरली आप घर में एक डबल डबल खर्चा करते हैं। मतलब वी बेसिकली वी गाइड देम फॉर इंटीरियर्स ऑल्सो, कि मतलब जहाँ कहीं पहले लोग एक फिनिशिंग करते थे फ्लोर में, तो एक फिनिश फ्लोर के ऊपर आप कल को कारपेटिंग करते, कल को मार्बल लगाते, कल को डबल डबल खर्चे वो से। सो वो पहले डिजाइनिंग के टाइम यूज होता है कि हर एक स्पेसेस आपको किस तरीके से इस्तेमाल होंगी और कहाँ पे आपका फर्निशिंग कल को कैसे लगेगा। एंड एट द सेम टाइम जहाँ एक लिमिटेशन भी उनकी रहती है एक इंटीरियर्स में भी, सो उसके हिसाब से भी हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ इनको कौन कौन सी चीजें ब्यूटिफाई करने की जरूरत है। एंड अननेसेसरली putting up money like आजकल लोग काफी जहां जहां randomly they are going for say wall claddings, they are going for ये क्या बोलते हैं इसको, फॉल सीलिंग, जहां आपको चाहिए नहीं, तो वो कॉस्ट कट डाउन करके आपको जहां आपकी जरूरत है इन चीजों की वहां दे सकते हैं, सो दैट आपकी एक जगह खूबसूरत भी बने, एक यूजफुल स्पेसेस भी बने, और जो आपका एक कंफर्ट लेवल आपके घर में वो आपको मिले। जिस तरह से मैं अर्ज़ कर रही थी कि श्रीनगर जो है ज़ोन 5 में आता है। आए दिन इस तरह के जो चाहे हल्के ही अर्थक्वेक तो हम लोग इस तरह का एक्सपीरियंस कर ही लेते हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि बनस्बत कि यहाँ के मुकाबले में बाहर वो सॉइल टेस्ट भी करते हैं और उन्होंने कुछ वो ज़्यादातर बिल्डिंग्स के साइड में इस्तेमाल करते हैं, आयरन का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो उनकी बिल्डिंग है वो मजबूत रहे। यहाँ जब घर बने तो किन बातों का ख्याल रखें? क्या सॉइल टेस्ट कराएँ या ना कराएँ? देखिए बेसिकली जो हमारा ये रहता है, दे आर बोथ आर्किटेक्चरल एज वेल एज स्ट्रक्चरल। तो जब एक प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं, बेसिकली आर्किटेक्ट से आप डिजाइनिंग वगैरह कराते हैं, बट एट द सेम टाइम वी गाइड देम टू गो फॉर अ स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग एज वेल। जो आप बात कर रहे हैं एक अर्थक्वेक एक सिस्मिक जोन का, जहाँ जो हमारा कश्मीर इट फॉल्स इन सिस्मिक जोन, सो द थिंग इज वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। जहाँ क्लाइंट्स अवेयर नहीं होते हैं इस चीज का, वो कहते हैं नहीं आर्किटेक्ट से डिजाइन ले लिया, स्ट्रक्चर हम खुद ही देखते हैं, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो ऑब्वियसली जहां अगर बड़ी बिल्डिंग्स की बात करें, कमर्शियल बिल्डिंग्स की बात करें, तो ऑब्वियसली वहां पे हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है वो एक सॉइल टेस्ट करते हैं। सॉइल टेस्ट के बाद ही वो बताते हैं कि आपकी फाउंडेशन कैसी होगी, आपका मतलब जमीन का काइंड ऑफ अ लोड। तो हर एक जो लैंड है आपकी, हर एक जो सॉइल है आपकी, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अगर श्रीनगर की बात करेंगे हर एक जगह में आपका अलग अलग सॉइल रहता है, तो उसके हिसाब से सॉइल टेस्ट होता है, उसके हिसाब से बिल्डिंग का एक लोड वर्कआउट होता है बाय स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेशंस होके वो आपको एक जी। पूरा डिजाइन दे सकते हैं, चाहे आपका स्टोरी 4-5 स्टोरीज हो, 7 मंजिला जो भी आपका है, तो उसके हिसाब से लोड कैलकुलेट, दे टेक केयर ऑफ द अर्थक्वेक एज वेल। जो उसमें स्टील डिटेल्स होती है आपकी, जो आपका पूरा उसमें जैसे कहीं मार्शी लैंड होता है तो ऑब्वियसली पाइल फाउंडेशन होगी, तो इसी तरीके से वो उनका जॉब है। बट वंस द डिजाइन इज फाइनलाइज्ड फ्रॉम द आर्किटेक्ट, देन इट गोज टू द स्ट्रक्चर इंजीनियर। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर एक एक ये टीम वर्क होता है, तो तब जाके आपके कॉन्ट्रैक्टर्स, आपके वर्कर्स ऑन साइट वो डिजाइन एग्जीक्यूट होते हैं। सो ऑब्वियसली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में ऐसा है कि दे आर नॉट टेकिंग स्ट्रक्चर इंजीनियर्स मच इन कॉन्फिडेंस। तो हमारी थोड़ी एक बदकिस्मती है इधर। अब थोड़े से आप पैसे बचाने के लिए, उनकी फीस बचाने के लिए, मतलब आप जी। अपना ही एक नुकसान होता है, तो बट देन इफ यू आर ऑन अ प्रॉपर हुँ, ट्रैक, हुँ। तो है आप आर्किटेक्ट से डिजाइन ले, आप स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को कंसल्ट करें, ये आपका एक जॉइंट वेंचर होता है, तब जाके आपके कॉन्ट्रैक्टर्स, आपके वर्कर्स ऑन साइट होता है, तब जाके आपकी वो बिल्डिंग साउंड होती है, दैट स्टैंड्स फॉर इयर्स टुगेदर। चाहे वो 50 साल 100 साल वो बिल्डिंग रहेगी, उसमें आपको वो गाइड करेंगे, आपका सीमेंट का, आपका स्टील का, आपका आई मीन पूरा डिजाइन। तो दैट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट फॉर सिस्मिक जोन। तो अदरवाइज हम बिल्डिंग्स जी। बनाते हैं, जो भी कई बिल्डिंग्स, अगर आप नई बिल्डिंग्स देखेंगे कहीं कोलैप्स होती है, कहीं कुछ फेलियर्स आ जाते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो बाद में हम कहते हैं भाई हमारी बिल्डिंग गिर गई या हमारे ऐसे सब कुछ हो गया, तो ये क्यों हो गया, बट देन फेलियर्स आर देयर। जी, इसी बात को मैं कंटिन्यू करूँगी। जैसा कि आपने अभी खुद फरमाया कि बाहर के मुकाबले में यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस और रुझान बहुत कम देखा जाता है।
कि लोग किसी आर्किटेक्चरल इंजीनियर के पास जाएँ और उससे सलाह-मशवरा लें या उससे डिज़ाइन लें या उससे बताएँ कि हमें किस तरह का घर बनाना चाहिए। हम उसके मुकाबले में क्या देखते हैं, यहाँ लोग जब घर बनाते हैं तो वो खुद ही बना लेते हैं, उसमें खुद ही इंजीनियर्स भी होते हैं, सारा काम खुद भी करते हैं और इनफैक्ट रेशो का भी ख़्याल नहीं रखते कि सैंड उसमें कितना होना चाहिए, सीमेंट कितना होना चाहिए। तो बेसिक मालूमात हमें दीजिए कि जब वो रेशो हम देखते हैं कि कितना होना चाहिए, जैसे सैंड कितना होना चाहिए, सीमेंट कितना होना चाहिए, इसका तो ख़ास ख़्याल नहीं रखा जाता। आपकी नज़र में क्या इस ताल्लुक से क्या आप फरमाती हैं? यही चीज़ आ जाती है उसमें बेसिकली एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो। एक तो होता है डिज़ाइनिंग, एक तो होता है कॉन्सेप्ट हुँ, वर्कआउट करना एक बिल्डिंग का, एक रेज़िडेंस का और वो कॉन्सेप्ट भी वैरी करता है फ्रॉम योर लोकेशन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम जी, आई मीन ये भी है कि मैं कोई एक डिज़ाइन कहीं एक बना लूँ, तो वही चीज़ दूसरी जगह बने। ये ओरिएंटेशन, ये एक प्लानिंग होती है, एक सर्कुलेशन के हिसाब से बनता है, एक टोपोग्राफी के हिसाब से बनता है। तो ये इन चीज़ों पे आपका एक डिज़ाइन वर्कआउट होता है और यही चीज़ है जैसे आप बता रहे हैं एक रेशो मटीरियल रेशो की बात करेंगे। अगेन इट कम्स डाउन टू स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो वो इनको उस पे गाइड कर सकते हैं जी। कि आपको क्या मिक्स लगाना है, आपको किस तरीके से सो वही मैं आपको कहती हूँ ना कि हमारे इधर वो एक चीज़ लैकिंग है। सो अगर एक आर्किटेक्ट हुँ, से वो डिज़ाइन लेते हो तो नहीं हम लोग खुद ही बाकी का देख लेते हैं। They take it very easy whereas I don't know whether they want to save their money or whatever it is like but at the same time वो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हुँ। आपके लिए अच्छा है। मतलब वो आपकी बिल्डिंग के लिए अच्छा है। वो आपका जो पैसा जहाँ आप खर्च करते हो वो आपको पूरा रेशो पता लगता है कि मुझे क्या क्वांटिटी स्पेंड करना है उसमें, मुझे कितना क्या एक वर्कआउट होता है ना एक देखिए जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होते हैं वो भी कैलकुलेशन के हिसाब से ही बोलते हैं, वो थोड़ी खुद से बोलते हैं कि थंब रूल्स के हिसाब से आप ऐसे करो। तो वो आपकी बिल्डिंग का एक पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता ऑफ है। कोर्स। उसमें आपको पूरा डिटेल्स वर्कआउट जी, होती है, किस तरीके से कितना स्टील लगेगा, कितना आपका एक्सपेंसेस उसमें होगा। सो ऑब्वियसली इट इज़ देयर जॉब। सो दे आर द वन्स हू आर गोइंग टू गाइड दीज़ पीपल ऑन द साइट। चाहे आपके बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं या आपके रेजिडेंशियल्स हो, बट दैट इज़ एक्चुअली द वे ऑफ वर्किंग। अब हमारे कश्मीर में बेसिकली बदकिस्मती ये है कि वो एक ट्रैक लोग फॉलो नहीं करते हैं। आप आर्किटेक्ट्स के पास जाइए, आप स्ट्रक्चर इंजीनियर को कंसल्ट करिए, एट द सेम टाइम इट इज़ फॉर योर ओन बेनिफिट्स। जी। तो आपके अपने अच्छे के लिए है ये सब। हुँ, हुँ। जी, अच्छा चूँकि माशाल्लाह आप 2 दहाई से इस काम के साथ वाबस्ता हैं और जगह-जगह आपने अपनी क्रिएटिविटी का मुज़ाहरा किया हुआ है। हमें ये बताइएगा जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, उन्हें कोई मकान बनाना होता है, एक तो होता है कि आप किन बातों का ख़्याल खुद रखती हैं, आपके ज़हन के हिसाब से। दूसरा जब क्लाइंट आपको खुद बताएँ कि मुझे इसमें ये चाहिए, तो किस तरह की बिल्डिंग्स बन रही है हमारे यहाँ, किस तरह के स्ट्रक्चर्स हमारे यहाँ बन रहे हैं? हमें ज़रा इस बात से आगाह करें। देखिए स्ट्रक्चर्स बेसिकली एक क्लाइंट की अपनी चॉइस होती है। जो इट्स नॉट लाइक मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी तो मैं आके उनको बोलूँ नहीं ये चीज़ अच्छी है आप ये ले लें, इट्स नथिंग लाइक दैट। सो बेसिक एक फीडबैक होता है क्लाइंट से मतलब उनकी एक चॉइस होती है, उनका एक इमेजिनेशन होता है, एक ज़हन में होता है कि मेरा घर इस तरीके से दिखना चाहिए, मेरे अंदर घर का फ्लो देखिए हर एक का लाइफ़स्टाइल एक ही है कश्मीर में, हमारा सबका मतलब वही रिक्वायरमेंट्स है, हर घर की एक ही रिक्वायरमेंट है, बट एट द सेम टाइम इट डिफर्स फ्रॉम अ फैमिली टू फैमिली। तो हर एक का लाइफ़स्टाइल अलग होता है, तो उसके हिसाब से उनके घर भी उसी तरीके से डिज़ाइन होते हैं। तो या आउटलुक घर की वो किसी के ज़हन में कुछ होता है, किसी के ज़हन में कुछ और होता है। तो ऑब्वियसली वही वर्क इट आउट एज़ पर टू देयर लाइकिंग। तो घर के अंदर के लेआउट्स भी कई लोग पसंद करते हैं, एक ग्रैंड हाउस हो, एक ग्रैंड एंट्रेंसेस हो, लॉबीज़ हो या आपके कमरे या आप फ्लोर हाइट्स वगैरह, तो वो सब उनके ज़हन के हिसाब से होता है। सो इट्स नथिंग लाइक व्हाट आई लाइक आई विल गिव इट टू माय क्लाइंट्स ऐसा कुछ नहीं है। बट एट द सेम टाइम देयर आर हुँ, सम जी। क्लाइंट्स हू से कि नहीं आप अपने हिसाब से आप अपने मतलब आप अपने हिसाब से हमें कोई ये जी। डिज़ाइन्स दें। तो ठीक है, हम लोग वो भी वैसे भी वर्कआउट करते हैं, बट मोर ओवर आई लाइक वर्किंग मोर ऑन द ट्रेडिशनल लाइन्स, ऑन द कंटेम्परेरी डिज़ाइन्स। तो जो मेरे बेसिकली मैं जिन लाइन्स पे काम करती हूँ इट इज़ लाइक ट्रेडिशनल, कंटेम्परेरी एंड इस्लामिक। तो थोड़े ये 2-3 कैरेक्टर्स मेरे डिज़ाइन्स में होते ही हैं। बेशक मे बी मेरी बिल्डिंग्स बाहर से सिंपल लगे, ज़्यादा कट-शूट नहीं होते हैं उसमें, बट एट द सेम टाइम आई फाइंड दैट वन्स यू गो इनसाइड योर बिल्डिंग और योर रेज़िडेंस तो थोड़ा एक वॉव जैसी फीलिंग आनी चाहिए, घर के अंदर कुछ लगना चाहिए कुछ है।
एक छोटे घर भी ले, बड़े घर भी ले, तो एक ग्रैंडयर सा होना चाहिए, लगे कि भाई मैं कहीं बैठा हूँ। मतलब कोई एक अच्छी फीलिंग्स ही आनी चाहिए, दिल खुश होना चाहिए, आप घर के अंदर हो, आप अपना वो टाइम स्पेंड, लेजर टाइम आप घर के अंदर भी स्पेंड करें। तो वो एक अच्छी आई मीन मुझे क्लाइंट से ज़्यादा मुझे खुशी होती है जब एक घर बनता है, तो जब हम उनको हैंड ओवर करते हैं कि स्पेसेस देते हैं, बिकॉज़ हमारे में भी कोई इमेजिनेशन ही होता है, तो हम लोग वो पूरे ज़हन में पेपर पे डाल के एक प्रैक्टिकली देख रहे हैं, जगह बन रही है, तो वो भी एक जी। काफ़ी एक अच्छी फीलिंग होती है। बट एट द सेम टाइम इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट्स, कोई क्लाइंट्स आपको मांगेंगे तो हम लोग उसके हिसाब से वर्कआउट करते हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट गेटिंग व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, व्हाट वी आर कार्विंग आउट, सो देयर इज क्वाइट कपल ऑफ डिस्कशंस। कई डिस्कशन तो हमारे महीने भर को चलते हैं किसी एक प्रोजेक्ट पे, तो वो महीने भर के बाद फाइनलाइज हो जाता है, तो तब जाके वो रिविजन वो अच्छा। घर में फैमिलीज के साथ डिस्कस करते हैं, एंड वी गिव देम अ फ्री हैंड, वी से नो वरीज, आप आके घर पे फैमिली बच्चों के साथ डिस्कस करें। आजकल तो बच्चे काफी ज़हीन हैं, तो वो भी समझते हैं नहीं हमारे घर ऐसे होने चाहिए, स्पेसेस ऐसे होने चाहिए, सो वी गिव देम अ फ्री हैंड, आप आराम से घर पे डिस्कस कर ले, फैमिली के साथ डिस्कस कर ले, तो एक अच्छा एक वो बॉन्ड सा बन जाता है। तो टिल दे फील दैट यस दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, तो ऑब्वियसली वी फ्रीज द ड्राइंग्स, वी गो अहेड विद द साइट कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स में काफी फिर बनता है, उसमें एक फर्नीचर लेआउट के हिसाब से अंदर की प्लानिंग होती है, कहाँ कौन सी विंडोज चाहिए, कहाँ कितने क्या नहीं, मतलब ओपनिंग्स किस हिसाब से होना चाहिए, अंदर का लेआउट किस हिसाब जी। से होना चाहिए, आप फर्नीचर कैसे लगेगा, या फिर आपके अंदर का सर्कुलेशन कैसे होगा, तो वो सब चीजें दिमाग में जी। रखना पड़ता है, एंड प्लस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स एज वेल, प्लम्बिंग ड्राइंग्स आपकी रहती हैं, बाथरूम लेआउट्स आपके रहते हैं, किस हिसाब से आजकल तो लोग बड़े पसंद करते हैं, काफी काफी अलग अलग आई मीन आपकी अवेलेबिलिटी है मार्केट में, सो वो सब चीजें मतलब दिमाग में रख के आपको वो डिजाइन वर्कआउट करना पड़ता है, इट्स नॉट जस्ट ड्राइंग द लाइंस, कल को आप परेशान हो जाएंगे, मेरा बेड कहाँ लग रहा है, मेरे कमरे में आई मीन फिक्चर्स का कैसे होंगे, आपका अरेंजमेंट कैसा होगा सीटिंग का, तो वो सब आपका शुरू में ही वो सब आपको मतलब उसको लेके डिजाइन करना पड़ता है। So by the end, once your building is, I mean, ready, so it's easier for, I mean, any interior designer or we guys to do the interior, I mean, layout. तो वो सब चीजें है, अ, I mean, it's quite interesting. ज़्यादातर यही देखा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं बिलख़ुसूस जो माली हालात हम कहें तो आसूदा हाल है, तो वो क्या कहते हैं वो ज़्यादातर इंस्पायर होते हैं जो यूरोपियन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस तरह के घर बनते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें हमारे घर कुछ-कुछ उसी तरह उसी तर्ज के बने और साथ ही लेकिन उसके साथ-साथ हम क्या देखते हैं ट्रेडिशनल टच भी देने की कोशिश करते हैं। तो वो फिर आपके पास भी ज़ाहिर-सी बात है आते होंगे और वो मिक्सचर जो है उस हिसाब से आप भी डिज़ाइन करती होंगी। लेकिन एक बात जो मेरे ज़हन में है, पहले-पहले हम क्या कश्मीर में जब हम यहाँ मौसमी हालात देखते हैं, मौसमी सूरत-ए-हाल देखते हैं, तो यहाँ पर 4-5 महीने विंटर्स रहता है। टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा नीचे के नुक़्ते अंजुमन से नीचे ही रहता है। तो फिर लोग यहाँ पर ज़्यादातर समर्स का वेट करते हैं। समर्स आएँगे तब हम कोई मकान जो है बनाएँगे या कोई तामीरात जो है हमें खड़ी करनी है। लेकिन अब ये भी रिवाज देखा गया कि विंटर्स में भी तामीरात की जाती है, बनाई जाती है। लेकिन विंटर्स में किन बातों का ख़ास ख़्याल रखना है? अगर विंटर्स में घर बन रहे हैं तो किन बातों का ख़ास ख़्याल रखें? मैम ऐसा है, बेसिकली विंटर्स का अब जैसे भी कंस्ट्रक्शंस हो रही है, तो नॉर्मली हम लोग अब मुझे लगता है 1 महीने का ये गैप रहता है जो चिलैक्लान का एक पीरियड रहता है। तो बिकॉज़ ऑब्वियसली डेज़ आर शॉर्टर, तो उसमें काम का आउटपुट ज़्यादा निकलता नहीं है, और दूसरा ये है कि विंटर्स में भी माइनस टेम्परेचर में भी काम होता है। तो बिकॉज़ अभी मटेरियल अवेलेबिलिटी एज़ आई टोल्ड यू अलग-अलग आते हैं, सीमेंट सेटिंग्स अलग ये आता है जहाँ के लोग वो यूज़ कर सकते हैं और वो अपना काम कर सकते हैं। तो बट एट द सेम टाइम जहाँ अर्जेंसीज़ होती है, बट पीपल नॉर्मली अवॉइड ड्यूरिंग विंटर्स, आई मे से फॉर एट लीस्ट 1 मंथ, दैट इज़ जनवरी। तो दिसंबर तक तो हमारे माशाल्लाह काफ़ी जगह काम चले भी। तो जो बेसिकली टाइम पे शुरू करते हैं, जैसे जून, जुलाई के मंथ में अगर कोई प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं, तो आज के दिसंबर में कि उनका टारगेट होता है कि तब तक हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो उसमें चाहे आपकी रूफिंग्स का स्टेज उनका होता है, या वो इंटीरियर्स के अंदर के काम करते हैं, या फिर तो विंटर पे बेसिकली वो ये जो होता है ना कंस्ट्रक्शन के काम कम रहते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर कहीं आपके स्लैब्स कहीं लेआउट होते हैं, आपका स्लैब लेइंग होता है या ये सब होता है, तो ऑब्वियसली आपके आजकल मटेरियल्स अवेलेबल है मार्केट में,
जो सीमेंट सेटिंग्स का है जो यूज करते हैं, और वो स्लैब्स वगैरह भी डाल सकते हैं माइनस टेम्परेचर में, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी लोग कर रहे हैं, वैसा सब कुछ हो रहा है, या आपके प्रिंट्स वगैरह भी बनाते हैं लोग। बट सिर्फ थोड़ा सा दिक्कत लोगों में ये आ जाती है कि दिन छोटे रहते तो काम का आउटपुट उतना निकलता नहीं है, तो वो एक मसला हो जाता है बेसिकली अब विंटर्स में। अदरवाइज पीपल आर डूइंग, आई मीन द कंस्ट्रक्शंस आर गोइंग ऑन ड्यूरिंग विंटर्स आल्सो, तो उसमें वैसे कोई दिक्कत ओके। नहीं है। तो आगे का जैसे हमें पता ही है, फिर ऑब्वियसली बड़ा बारिश में तो वो तो होता नहीं है। But then, as far as cold weather is there, they are doing their constructions. तो विंटर्स में भी इस तरह की जो तामीरात हैं हम बना सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं लग सकती। अब कुछ चीज़ों का इंक्लूजन उसमें करना पड़ता है ताकि फ्रीज़िंग टेम्परेचर में भी काम हो सके। इशरत जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अपने इस कीमती वक़्त में आपने हमारे लिए ये वक़्त निकाला, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेज़ सेशन। Thank you so much. Thank you, ma'am.